6 लाख वोटरों में से 1 लाख वोटर्स की चोरी हो जाती है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है और सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, सबूत भी दिखाए हैं। ये देखिए, सारे सबूत लेकर आते हैं, सारा डेटा लेकर आते हैं और ईसी का ही डेटा लेकर आते हैं, यानी चुनाव आयोग। अब बीजेपी और ईसी पर सबसे बड़ा बम राहुल गांधी ने फोड़ा है और अब मैं आपको बताने वाली हूं रिमझिम के 5 पॉइंट में। सबसे पहले राहुल गांधी ने आखिरकार कौन से सबूत दिखा दिए हैं और वो लिटरली डेटा लेकर सामने आए हैं। दूसरा है आखिर कहां गड़बड़ी हो रही थी। तीसरा है राहुल की टीम ने कैसे छानबीन की, कैसे टीम बनाते हैं, कैसे 6 महीनों से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। चौथा है राहुल से पत्रकारों ने क्या सवाल पूछे, जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पत्रकारों ने क्या जवाब मांगा। और देखिए, पांचवा, इलेक्शन कमीशन का भी अब जवाब आ गया है और तो और सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की भरमार है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं राहुल गांधी ने क्या सबूत दिखाए। राहुल गांधी का दावा है कि भाई जो उन्होंने स्टडी की है, कर्नाटक की एक असेंबली की जो स्टडी की है, उसमें 6 लाख वोटरों में से 1 लाख वोट्स की चोरी हो गई। और वो कैसे चोरी हुई है? एक आदमी के बहुत बार वोटर लिस्ट में नाम है, एक आदमी और 4-4 वोटर लिस्ट में नाम है। फिर दूसरी चोरी हुई है, वोटर्स के पते ही नहीं है या फिर फेक है। वोटर में आईडीज में, कार्ड में लिखा हुआ है कि 0 नंबर, हाउस नंबर ही नहीं पता है, और जो लिखे हुए हैं वो गलत हाउस नंबर है, वो फेक एड्रेसेस हैं। फिर देखिए, एक कमरे से 50 के वोट, वहाँ कोई नहीं। एक कमरे में सबका एड्रेस लगा हुआ है कि एड्रेस एक पर्टिकुलर नंबर, और उस पर देखें तो उधर 50 आदमियों के वोट लगे हुए, वहां पर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर देखिए कैसे बताया कि वोटरों की फोटो ही नहीं है। जो वोटर आईडी में फोटो चाहिए होती है वो है ही नहीं, और है तो बहुत छोटी है। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फॉर्म 6 वो होता है जिससे अगर आप कोई नए वोटर हो, 18 साल के बाद पहली बार वोट कर रहे हो, तो आपको वो फॉर्म 6 लेना होता है और पहली बार आप वोट कर सकते हो। तो इन सब में गड़बड़ी बताई है। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी, सामने आते हैं और कहते हैं कि इन सब ने मिलकर, ये देखिए इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा, इधर प्रधानमंत्री मोदी और इधर अमित शाह, इन सब ने मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, वोट चोरी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र चुनाव से इन लोगों को शक शुरू हुआ, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से। फिर इन लोगों ने एक टीम गठित की, कांग्रेस ने, राहुल ने एक टीम बनाई, 6 महीनों तक रिसर्च की, 30 से 40 बंदे बिठाए और उसके बाद बोला कि देखिए, हम आपके लिए सारी असेंबली तो नहीं ला सकते थे, अगर सारी असेंबली लाते तो 7 फीट हाइट के पेपर्स है, सब देखने पड़ते, लेकिन हमने जो आपके लिए लाया है वो लाए हैं, देखिए कैसे। सो वी स्टार्टेड आवर ओन इन्वेस्टिगेशन। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे की भाई? इन्होंने क्या कहा, इंटरनल पोल्स ने बताया था कि कर्नाटक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीत रही है, लेकिन ये तो इनका इंटरनल पोल था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि नहीं भाई, 9 ही जीती है। तो इन्होंने कहा ये कैसे हो गया, हम तो जीत रहे थे। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि एक असेंबली है, एक जो सीट है बैंगलोर सेंट्रल, उस पर इन्होंने छानबीन चालू की, फोकस्ड ऑन 1 असेंबली सेगमेंट, और उसमें भी एक सेगमेंट महादेवपुरा, उस पर जब उन्होंने छानबीन की तो ये आंकड़ा सामने आया कि भाई अगर हम बात करते हैं 2024 के बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा की, तो इधर आप देखेंगे कि जो मार्जिन है वो, अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो मार्जिन, किस मार्जिन से बीजेपी जीती, 32,000। लेकिन जब अगर आप असेंबली सेगमेंट की बात करते हैं तो ये मार्जिन बढ़ के 1,14,000 हो जाता है। तो आखिरकार हुआ क्या? तो इनकी टीम बैठी तो इन लोगों को ये मिला कि बीजेपी, ईसी ने मिलकर, चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर 1,250,000 वोट की चोरी की है, और 5 तरीके से की है। पहले तो डुप्लीकेट वोटर्स 11,000, लगभग 12,000 ही मान लीजिए इसको, 12,000 डुप्लीकेट वोटर्स, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 लगभग, बल्क वोटर्स, मतलब एक ही एड्रेस पे 50-80 वोटर है, जाके देखो तो वहां पे सिर्फ एक फैमिली रह रही है, इनवैलिड फोटोज थी। और फिर 5वां है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक 70 साल की महिला ले रही है, जो फॉर्म 6 जो 18 साल के बाद आप पहली बार वोट करते हो, वो उसने पहले भी वोट कर दिया है। तो इस तरीके के घोटाले सामने आए। देखिए, इस तरीके से पूरा ग्राफिक्स के साथ राहुल गांधी ने बताया। अब उन्होंने सबूत क्या दिखाए, वो ये प्रेजेंटेशन लेकर आए थे, उसकी कुछ स्लाइड्स मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ये तकरीबन 12,000 है। ये एक ही नाम का बंदा है, इसका नाम देख लीजिए, गुरकीरत सिंह डांग। ये एक ही बंदे ने 4 बूथ पर डाला है अपना वोट। ये बूथ नंबर 116, 124, 125, मतलब वोटर लिस्ट में इसके 4 बार नाम है। फिर ये आगे बढ़ते हैं कि देखिए, दूसरा भी देख लीजिए,
एक सेम एपिक आईडी के ये दो बंदे अलग अलग वोटर लिस्ट में हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि गलत ही बता दे रहे हैं, ये गलत ही वोटर लिस्ट बता दे रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बंदा जो है ये लखनऊ में भी वोट डाल रहा है, सेम आदमी महादेवपुरा में भी डाल रहा है और ये जोगेश्वरी ईस्ट में भी डाल रहा है। तो सबसे पहले तो यही घोटाला। और इन्होंने ये जो आंकड़ा निकाला है वो चुनाव आयोग से निकाला, खुद से आंकड़ा बनाया नहीं है। फिर ये देखिए एक पूरा पन्ना बताते हैं कि ये सारे पन्ने हैं, किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स की इतनी बड़ी किताब लेकर आ गए कि ये किताब है। हम तो सिर्फ एक सेगमेंट का बता रहे हैं, आप सोचिए कि किस तरीके से लोकसभा और हर एक सेगमेंट पे ये धांधली चल रही होगी। फिर कहते हैं फेक एड्रेस देख लीजिए, 40,000 वोटर्स ऐसे निकल कर आए कि किसके यहाँ तो एड्रेस थे ही नहीं, जीरो लिखा हुआ था किसी पे हैशटैग लिखा हुआ है, किसी पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, और अगर किसी के एड्रेसेस लिखे हुए हैं तो वो वेरीफाई नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। राहुल गांधी ने बताया, ये इन सब पे देखिए हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब की आईडीज पे, इन सब की वोटर स्लिप्स पे हाउस नंबर 0। फिर देखिए हाउस नंबर 0, एक तो ये एड्रेस ही नहीं है। फिर एक ये 80 वोटर्स ऐसे हैं जिनका सेम बूथ नंबर 470 है, इधर सेम बूथ नंबर 336 है। तो इस तरह, और ये सब क्या है, पीएम वोटर आवास योजना के घर हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक ये बताया कि एक ही सिंगल एड्रेस पे 10,000 वोटर निकल कर आ गए। फिर आप ये देखिए बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, 68 वोटर्स इन 153 बियर क्लब। एड्रेस क्या है इन 68 वोटर्स का? बियर क्लब। ये वो बियर क्लब में रह रहे हैं ये सारे के सारे। चुनाव आयोग के हिसाब से ये देखिए उसकी फोटो, ये सब के सब बियर क्लब में रह रहे हैं। ये देखिए 153 बियर क्लब। तो ये उन्होंने दिखाया और पूछा सवाल कि इलेक्शन कमीशन का जो एक काम है सही से चुनाव कराना, सही से वोटर लिस्ट बनाना, वो क्यों नहीं करवा पा रही है। देखिए इनवैलिड फोटोज, या फिर फोटोज इतने छोटे हैं कि आप देख ही नहीं पाएंगे। बताओ अब कौन बंदा है ये, पहचान लो इससे। फिर आप देखिए किस तरीके से ये बताया कि देखिए ये ऐसी छोटी छोटी फोटोज लगी हुई हैं, अते पते ही नहीं है। ये देखिए लिस्ट बताते हैं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब बता दिया। फिर फॉर्म 6 का मिसयूज हो रहा है। 33,000 लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म 6 का, जो कि फॉर्म 6 होता है पहली बार वोट करने के लिए, उसका ही मिसयूज कर दे रहे हैं। एक का एग्जाम्पल लेकर आए, शकुन रानी 70 साल की विमेन है जो कि एक ही बार में 2 महीने में 2 बार ही रजिस्टर कर देती हैं। एक में लिखता है कि शकुन उनका मिडिल नेम है, सरनेम उनका रानी है। फिर वो जाके देखिए वोट कर देती है, उनकी तस्वीर देखिए। फिर दूसरे में इनकी बस फोटो को थोड़ा जूम कर दिया जाता है और इनका नाम ही कर दिया जाता है शकुन रानी, सरनेम कुछ नहीं है, शकुन रानी इनका नाम है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि इन्होंने डबल वोटिंग की है और ये लेकर आए हैं सबूत कि शकुन रानी ने, दोनों ने वोट किया है। तो इसलिए जो है जब कांग्रेस पार्टी सरकार से या तो कहती है कि बीजेपी मिली हुई, और जब वो इलेक्शन कमीशन से मांगती है कि भाई तुम हमको जो वो वोटर लिस्ट बनाते हो उसका डिजिटल डेटा दे दो या फिर सीसीटीवी दे दो, जबकि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करने का खुद ही वहाँ से आदेश आ चुका है, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमें सीसीटीवी देता है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमको डिजिटल वोटर लिस्ट, क्योंकि जो हमने एक असेंबली का एक सेगमेंट का 6 महीनों में निकाला है, अगर वो डिजिटल वोटर लिस्ट होगी तो वो हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए, दिस इज हाउ बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट वॉज स्टोलन। ये है कर्नाटक में बैंगलोर सेंट्रल की जगह इन्होंने बता दिए, यहाँ पर इन्होंने छानबीन की। अब देखिए, अब ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने तो एक को स्टडी किया सेगमेंट को, अब ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल सब कुछ बोल रहे थे, रिजल्ट कुछ और आया। तो इन्होंने बताया कि जब 8 सीटों का मार्जिन सिर्फ 22,000 हो सकता है, तो कांग्रेस ने हरियाणा जो 8 सीटें जीती है उसमें टोटल वोट गैप था 22,000, और वो भी 2 करोड़ वोटर्स में से 22,000। तो सोचिए अगर वो इतने से कर्नाटक में एक सेगमेंट में 1 लाख वोटों की चोरी हो सकती है, तो ये 22,000 बीजेपी के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए क्या बड़ी बात है? राहुल गांधी का ऐसा कहना है। और उन्होंने तो ये भी बता दिया कि अगर ये वोट चोरी तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने लोकसभा में भी की, अगर वो वोट चोरी नहीं हुई होती तो शायद आज मोदी सरकार नहीं होती। मैं बताती हूँ इनका क्या कहना है। बीजेपी वन 25 लोकसभा सीट्स विद अ मार्जिन लेस देन 33,000 वोट्स। भाई 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और मार्जिन क्या था? 33,000 वोट्स। फिर ये लिख रहे हैं पीएम मोदी ओनली नीडेड टू स्टील 25 सीट्स टू स्टे इन पावर इन 2024। यानी उन 25 वोटों में जो 33,000 वोट्स हैं, सिर्फ उसकी ही चोरी प्रधानमंत्री को आज प्रधानमंत्री बना दे रही है। तो राहुल गांधी का यह आरोप है कि आज जो केंद्र में सरकार है वो वोट चोरी के कारण है,
जब कर्नाटक में 1 लाख की चोरी हो सकती है तो ये 33,000 25 सीटें, ये तो बहुत आसान है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर रोल्स कांग्रेस पार्टी जब मांगती है तो नहीं देती है। वो लोग देखिए कैसे इन लोगों के मन में सवाल था, ये कह रहे जनता के मन में सवाल है, विपक्षियों के मन में सवाल है कि भाई ये जो मार्जिन है बीजेपी का, विक्ट्री मार्जिन, वो इतना ह्यूज कैसे होता है, इतना बड़ा कैसे होता है? ये क्या एंटी इनकम्बेंसी के बीजेपी पे अप्लाई नहीं होता है? और एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ ये लोग निकाल लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा और भी बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लाडली बहना। राहुल गांधी के शब्द हैं ये कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ये लोग ऐसे गिना देते हैं और इसलिए कहते हैं कि हमारी तो भैया बहुत शानदार जीत हुई है। ओपिनियन एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, जो ये लोग जो ये इंटरनल सर्वे कराते हैं वो कुछ और कहते हैं, मीडिया कुछ और माहौल बनाती है। फिर इलेक्शन शेड्यूल, भाई ये लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो एक ही बार में सारे वोटिंग हो जाती थी, इधर तो 6-6 महीने से फेजेस में चल रहे हैं। यूपी इलेक्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र इलेक्शन, तो आखिरकार ये सब कुछ, इसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? और ये सब कुछ इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। ये देखिए महाराष्ट्र रिजल्ट कंफर्म्ड आवर सस्पिशियस, उन्होंने कहा कि शक हमको महाराष्ट्र इलेक्शन में हो गया था कि भाई 5 महीने में जितने वोटर 5 साल में नहीं जोड़े गए उतने 5 महीनों में जोड़ दिए गए। पहला शक ये हुआ। फिर दूसरा हुआ मोर वोटर्स देन द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, जितनी पूरी एडल्ट पॉपुलेशन थी उससे ज़्यादा इन्होंने वोटर्स जोड़ दिए। ह्यूज जंप इन वोटर टर्नआउट, यानी 5 साढ़े 5 के बाद अचानक से बहुत सारी वोटिंग हो जाती है। ये जब इलेक्शन कमीशन कहता है तो जब हमने ग्राउंड पे जाके पूछा तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वो लोग तो जो बूथ पे बैठे हो तो कहते हैं कि नहीं भैया जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 साढ़े 5 के बाद कोई इतनी वोटिंग नहीं हुई। तो देखिए यही सारी चीज़ें जब सामने आई तो इन लोगों ने कहा कि चलो छानबीन करते हैं, तो इन्होंने छानबीन की। तो अब सवाल उठाएं राहुल गांधी ने कि जब पूरा हमारा सिस्टम, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का लोकतंत्र इस बात पे टिका हुआ है कि एक इंसान एक वोट, और ये बहुत ही होली है, ये बहुत ही पवित्र वोट है, तो आखिरकार इससे खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सवाल है एंटी इनकम्बेंसी क्या लागू नहीं होती है बीजेपी पे? लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर के नाम पर ये लोग कहते हैं कि हमने ह्यूज मार्जिन से जीत लिए चुनाव। एग्जिट ओपिनियन पोल कुछ और कहते हैं। वोटिंग में इतना टाइम क्यों लगता है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से शक शुरू हुआ, 5 महीनों में 5 साल से भी ज़्यादा वोटर जुड़े। ये सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये लोग कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ वोटर्स को जोड़ दिया गया। तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है और बीजेपी को जिताने के लिए कहा है। डिजिटल वोटर लिस्ट क्रक्स है, ईसी नहीं देती। वही राहुल गांधी कह रहे हैं डिजिटल वोटर लिस्ट, मैं सवाल उठा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन दे दे मुझे, ये जितना भी डिजिटल वोटर लिस्ट है सीसीटीवी दे दे तो हम जान जाएंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने टीम बनाई, ये जो 7 फीट के आपको पेपर दिख रहे हैं, 6 महीने की पूरी इन लोगों की मेहनत है, 30 से 40 लोग बिठाए। फिर ये कह रहे हैं कि ये ईसी का डेटा है। भैया मैं खुद बना के नहीं लेकर आया हूँ। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, विपक्ष को ये चाहिए, राहुल गांधी को ये चाहिए कि 10-15 साल के इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा इलेक्शन कमीशन सामने कर दे, छाप दे, सीसीटीवी दे दे, और उसके बाद पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारा लोकतंत्र मर गया। पोलिंग ऑफिसर क्राइम में साथी, कह रहे हैं कि जिन्होंने धांधली की है तो वो जो पोलिंग ऑफिसर है उन पे कार्रवाई हो। और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता है, अब भी सबूत दिखाने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन हम लोगों को ये नहीं देता है तो फिर वो भी इस क्राइम में शामिल है। और फिर राहुल से पत्रकारों ने भाई सवाल पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में वो एसआईआर वाला मुद्दा हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे वोटरों को गायब कर दिया, लिस्ट से हटा दिया, कहीं इसलिए तो आप ये नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने कहा देखिए सब्सट्रैक्शन एक अलग बात है, हम तो कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई है, 6 लाख में से 1 लाख की वोट चोरी हुई है। बिहार में एसआईआर पर वोटर को निकाला। अब पत्रकारों ने सवाल पूछा और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात कही है कि भैया आप अंडर ओथ दे दो, एफिडेविट दे दो, साइन करके लिखित में दे दो कि आपके पास ये सब कुछ, आप तो पब्लिकली बोल रहे हो। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो पब्लिक फिगर हूं, मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूं, यही मेरा बयान है, अब करते रहो जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं तो सबके सामने कह रहा हूं, मुझे दे दो सारा डेटा। वो कहते हैं कि दे दो राहुल गांधी को सारा डेटा। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि एम्पायर है वो खुद ही दूसरी पार्टी का है, वो क्यों देगा? वो नहीं देगा सीसीटीवी। आपके पवित्र वोट को चोरी किया जा रहा है, राहुल गांधी का ये कहना है। राहुल गांधी ने फिर राष्ट्रगान के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया और बोला कि अब लोकतंत्र को बचाने वाली बात है। फिर देखिए तुरंत जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राहुल गांधी की, और फिर तुरंत इलेक्शन कमीशन का जवाब आ जाता है
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका वो कहते हैं कि हमने देख लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कुछ कमियां निकली हैं। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन एंड रिटर्न द इनक्लोज डिक्लेरेशन ओथ। उन्होंने तो ओथ पेपर भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन, ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि ये लीजिए पत्र, इसको साइन करके दे दीजिए हमको। इनक्लोज डिक्लेरेशन ओथ अंडर रूल 20 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, और उसके बाद हम प्रोसीडिंग्स करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा तुम ओथ में दे दो, साइन करके दे दो, फिर कार्रवाई होगी, फिर ये कोर्ट में जाएगा। अब सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं। देखिए कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी ने जो ये झूठ बताया, इसके बाद एसआईआर की और ज़रूरत हो जाती है। फिर आप देखिए किस तरीके से बीजेपी एमपी कंगना रनौत कह रहे हैं कि इन लोगों का ऐसा ही है, जब खुद जीतते हैं तब तो इनको दिखता नहीं है, सामने वाला जीत जाता है तो फिर ये लोग ये कहने लगते हैं कि झूठ हो गया। फिर देखिए डिम्पल यादव कहती है द एसआईआर सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यू टू द collusion ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी 61 लाख वोट्स हैव बीन रिड्यूस्ड। ये हमारी डेमोक्रेसी पे हमला है। इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठा दिया। फिर आप ये देखिए कैसे यहाँ पर रविशंकर आते हैं और कहते हैं कि ये राहुल गांधी का गुस्सा है, इन्होंने सारी शेमलेसनेस, सारी हदें पार कर दी हैं, ये लोग सब फ्रॉड हैं, ये ऐसे ही पागल बना रहे हैं जनता को। फिर ये देखिए संबित पात्रा आ जाते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई है, ये देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, वाई डजंट राहुल गांधी प्रेजेंट द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट्स वेयर दे विन बिफोर अस। वो वाली स्टेट दिखाओ जिसमें, वो वाली चीज़ें दिखाओ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत गई है। हालांकि इस पर राहुल गांधी का ये कहना था कि भाई ये तो मॉडल बता रहा हूँ मैं, अब ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। बीजेपी को एक नैरेटिव बनाना होता है, बीजेपी एक नैरेटिव बना देती है। तो बहुत सी चीज़ें राहुल गांधी ने कही और जो ये आरोप और सबूत दिखाए हैं ये सच में डरा देने वाले हैं। अब इस पे क्या जांच होती है, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या, और वो जो साइन करने को दिया है राहुल गांधी को पेपर, वो साइन करते हैं कि नहीं, ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।